अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत से छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं। इसमें से एक मसला जो हर ख़ातून को तकरीबन फ़ेस करना पड़ता है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला। हमल के दौरान कब्ज़ होना एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ख़वातीन काफ़ी परेशान रहती हैं, तो लिहाजा मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में बात करूं। कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमल के दौरान बिलखसूस जो 2-3 अहम वजूहात हैं उसमें एक प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। प्रेगनेंसी के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से आंतों की हरकत कम हो जाती है, इसलिए जो भी खाया जाता है वो आंतों की हरकत कम होने की वजह से आगे मूव नहीं होता और उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। अल्टीमेटली कब्ज़ का मसला हो जाता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टॉनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आयरन की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो आयरन भी बाज़-औक़ात सख्त स्टूल और ब्लैक कलर के स्टूल्स का बायस बन सकता है और कॉन्स्टिपेशन की एक वजह हो सकता है। तीसरी वजह यह है कि जो प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो यूट्रस यानी बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होता जाता है और उसके प्रेशर से आंतों की हरकत कम होती जाती है और खाना आगे हज़म नहीं होता। गैस भर जाती है पेट में, मतली होती है, बाज़-औक़ात उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है और बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन इतनी शदीद हो जाती है, कब्ज़ इतनी शदीद हो जाती है कि पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन खासी परेशान होती हैं। मैं आपको बताऊंगी चंद ऐसे घरेलू टोटके जिससे कब्ज़ के मसले को हल किया जा सकता है। उसमें एक तो ये है कि फ़ाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, यानी अपनी खुराक में फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके अलावा आप कोई और फाइबर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं कोई जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करेंगे और कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे। दूसरी बात यह कि अपने खुराक में अपने खाने के साथ फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस लें, यखनी का इस्तेमाल करें, पानी का वाफिर इस्तेमाल करें, इससे भी स्टूल सॉफ्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं यानी वॉक कर लें या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर लें, उससे भी आपकी आंतों की हरकत तेज़ होती है और कब्ज़ से आप जो है रिलीव उससे आपको मिल सकता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स यानी दही सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक है, उसमें इसबगोल का छिलका भी आप मिला के ले सकती हैं जो कि कब्ज़ को रिलीव करने के लिए एक अहम घरेलू नुस्खा है। अलबत्ता अगर इन सारे तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद किसी भी तरह कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रही तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें जो कि आपको कोई लैक्सेटिव्स यानी कब्ज़ कुशा दवाई दे सकते हैं। कब्ज़ कुशा दवाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होती हैं, कोई बल्क फॉर्मिंग होती हैं, कोई और ग्लिसरीन सपोजिटरीज़ डिफरेंट तरह की दवाइयाँ होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर हमल में इस प्रॉब्लम से दो चार हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ये दवाइयाँ ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने की वजह से प्री टर्म लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। और आपने जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा शिद्दत से आप फेस करें तो फ़ौरी तौर पे अपनी गायनकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके पेट में गैस भर रही है, आपके पेट में शदीद दर्द है, मतली और उल्टी आ रही है और आपको 3-4 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ, अगर कोई भी ऐसा मसला है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि बर वक्त इसका इलाज किया जाए और आपकी प्रेगनेंसी सेहतयाबी के साथ जारी रहे। शुक्रिया।